तो हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है लोकेश वर्मा और मैं आ गया हूँ फिर से। आज हम 10th क्लास की 1.2 की कुछ एग्जाम्पल करेंगे जिससे आपको इस 1.2 की कुछ क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ठीक है ना, उसी के जैसे करना है और आगे बढ़ना है। फिलहाल मैं अगला चैप्टर 2 या 3 दिन बाद डालना चालू करूंगा, उससे आप टेंशन ना लें, आपकी जो पढ़ाई वो कंटिन्यू रहेगी, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करना जा रहे हैं, तो सभी को वेलकम एंड राम राम। स्टार्ट करते हैं अपन। तो हमको 1.2 जो प्रश्नावली है उसे कुछ उदाहरण करने के लिए बोल रहा था मैं। तो उदाहरण कौन कौन से फिर हम वो देख लेते हैं, मैं लिख लेता हूँ एक बार, फिर आपको मैं बता दूंगा। ओके वेट। तो हमने क्वेश्चन लिख लिए हैं, उदाहरण लिख लिए। फिलहाल कुछ चीज आप यहाँ देख लो, मैंने जो नोट करके लिखा उसको देख लेना आप, कि आपने बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं और पहले दूसरे से पढ़ते चले आ रहे हैं, पांचवी छठी सब पढ़े हमने। हमने एक विशेष चीज देखा है कि दो पूर्णांक, पूर्णांक मतलब होता है ऐसे अंक जो पूर्ण है, तो दशमलव वाले की बात नहीं चल रही है, पूर्ण अंक की बात चल रही है। तो दो पूर्ण अंकों को जोड़ना, घटाना और गुणा करने पर, दो संख्याओं को जोड़ने, घटाने और गुणा करने पर एक पूर्ण अंक ही प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये है कि सिंपल सी बात है भाई, 2 गुणित 5 करो 10 होगा, दिस इज अ पूर्णांक है। और हम कह दें कि भाई 6 गुणित 3 करो तो भी एक पूर्णांक है ना, पूर्णांक। ठीक है ना, चलो भाई घटा देते हैं अपन, 6 माइनस 3 इक्वल टू 3, ये भी एक पूर्णांक है। ठीक है ना, 2 माइनस 5 ये भी क्या है एक बेटा, ये भी पूर्णांक है। मतलब ऐसे अंक जो स्वयं से पूर्ण, दशमलव वाले, अंडरवुड वाले, ये सब पूर्ण अंक नहीं होते, इस बात का विशेष ध्यान रखना। ओके डन, ठीक है। अब चलते हैं। ओके ठीक है, देखो क्वेश्चन फिर से देखो, मिस्टेक हो गई थी एक बार। क्या बोल रहा है, दर्शाइए कि 5 माइनस करनी 3 एक परिमेय संख्या है। ओके डन, आपको दर्शाना है। मैंने आपको थोड़ा सा बताया भी कि पूर्णांक वह अंक होते हैं जो जो गुणा भाग करने पर, या सॉरी भाग करने में, सॉरी गुणा जोड़ना घटाना करने पर क्या पूर्ण अंक ही प्राप्त होता है, ये आपको पता है। सिंपल यही बात है कि पूर्णांकों का भाग देने पर परिमेय संख्या प्राप्त होती है। आप बोलोगे सर एक कंफ्यूजन है, हम बोलेंगे क्या कंफ्यूजन है सर, अगर हम 4/2 करें तो 2 प्राप्त हुआ। हाँ हम बोलेंगे हाँ, तो ये पूर्णांक कहां से हो गया, मतलब कि ये परिमेय संख्या कहां से हो गई, बोलोगे ना भैया। हम भी आपसे यही तो बोल रहे हैं कि 2/1 तो लिख सकते ना, तो ये तो परिमेय संख्या हो गई ना, हुई जी। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे। हमको इसको दर्शाना है कि 5 माइनस करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। मैंने आपसे पहले क्वेश्चन हमें बताया था कि विरोधाभास लेकर के हम इसको सॉल्व करते तो ये सॉल्व होता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इसको विरोधाभास मतलब उल्टा लेकर चलना और सीधा लेकर के आना है। वैसे आपको पता है, मैंने बता भी दिया हूं कि करनी वाली जितनी भी संख्या आती है उसको कैसी होती है, अपरिमेय होती है। लेकिन ये क्वेश्चन हमको खुद ही बेवकूफ बनाने के लिए बोल रहे हैं, तो बना देते हैं, उसको क्या दिक्कत है। ये तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो क्या बोलता है क्वेश्चन हमारा, हम उसको लेकर चलते हैं कुछ प्रकार से। ठीक है, सॉल्व। तो हम क्या बोलेंगे, माना, गणित की बात यही है, जबरदस्ती मानना पड़ता है ना। माना कि 5 माइनस करनी 3 एक परिमेय संख्या है। हमको मानना पड़ेगा, मजबूरी है। ठीक है ना, क्या बोल रहा है कि 5 माइनस करनी 3 एक परिमेय संख्या, और आपको पता है परिमेय संख्या किस प्रकार से लिखते हैं बेटा, P अपॉन Q, क्योंकि भाग देने पर, सिंपल सी बात है लिखी, भाग देने पर, तो किसके रूप में लिखेंगे बेटा, P इक्वल टू P अपॉन Q के इक्वल टू में लिखेंगे अपन इस चीज को, तो लिख देते अपन। तो 5 माइनस करनी 3 इक्वल टू है P अपॉन
क्यू की। बात समझ में आ गई? ऐसे लिखेंगे अपन कि 5 माइनस करनी 3 पी अपॉन क्यू के इक्वल टू है। और इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना कि पी और क्यू एक सह अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या बेटा? पी और क्यू सहभाज्य संख्या है। और एक बात और, हमारा जो Q है डज नॉट इक्वल टू 0। चलो अब हमने यहां तक सॉल्व कर लिए हैं, हम इसको अब सॉल्व और करना है। अब सुनो, पहले ये जो 5 आपको दिख रहा है, जो 5 दिख रहा है, ये भाई साहब अभी इस साइड में, क्योंकि 5 तो हमारा क्या है, परिमेय 5 तो हमारा पूर्णांक है ना, हमको इस भाई साहब को इधर साइड लेके आना हमारी मजबूरी है। दैट्स नॉट क्लियर? ठीक है, हम इस 5 को इस साइड लेके आते हैं, इसको साइड पहुंच देते हैं, तो हमारा काम आराम से हो जाएगा। तो हम ये सब काम कर लेते हैं। चलो इसको इस साइड लेके आ रहे हैं अपन, तो हम बोलेंगे कि करनी 3 इक्वल टू, ये भाई साहब काय में भाई प्लस में, सेट काय में आएगा माइनस में आएगा, तो P अपॉन Q माइनस का 5। दैट्स नाउ क्लियर? ठीक है, अब हमको इसको कुछ करना पड़ेगा। यहाँ क्या करेंगे बेटा, हम त्रिय गुणा कर लेंगे, बचपन से करते चले आ रहे, वही काम करेंगे अपन। लिखेंगे करनी तीन इक्वल टू P अपॉन में Q माइनस 5/1, 5/1। ई बाई साहब का गुणा ई के साथ, ई बाई साहब का गुणा ई के साथ, तो बचपन से करते आ, करो बेटे, करो 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 करते रहो। ठीक है, क्या लिखेंगे अपन? 5P, ओ नो 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 नो, ऐसा ना ऐसा ना ऐसा ना, क्या लिखेंगे अपन? P अपॉन में 5Q लिखेंगे ना। इस प्रकार से हमने यहां तक सॉल्व कर लिए। अब हम क्या करेंगे, ई बाई साहब को समीकरण तो पहले दे दो, आप देना पड़ेगा। इसको समीकरण नंबर पर दे दो, कौन सा? सेकंड दे दें। करने के बेस पर चल रहा है, अभी समझ में आ गया हम क्यों ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हमको सिद्ध करना है ना कि भाई साहब ये परिमेय संख्या नहीं है, हमने लेकर चले हैं, लेकिन हमको बताना है कि वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं। चलो अब बढ़ते हैं आपका आगे। तो ये सब तो ठीक ठाक है, तो हम क्या बोलेंगे कि P अपॉन Q, P अपॉन Q, ये जो बराबर किसके है, अपरिमेय संख्या के बराबर है। हमने इसको परिमेय लेकर चले थे, लेकिन कौन सी है बेटा, अपरिमेय संख्या के बराबर आ गया, कौन? ये आ गया है। तो क्या बोलेंगे अपन, क्योंकि ये इसके बराबर है। P अपॉन Q ये है परिमेय संख्या है, किंतु किंतु यह है, यहां तक नीचे दिख रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं अपन। दिख रहा है, किंतु यह है करनी 3 के बराबर है। ये जो पी क्यू है, P अपॉन Q जो है वो करनी 3 के बराबर है। यहां 5 भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो हम बोलेंगे कि अतः P अपॉन 5Q इक्वल टू है √3 के, तो यह हमारी
कल्पना, कल्पना किसी लड़की का नाम नहीं, याद रखना, ठीक है ना। ये हमारी कल्पना, सोच है, थिंकिंग है, तो यह है हमारी कल्पना। असत्य है, यहां लिख देता हूं मैं। अतः 5 माइनस करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है, संख्या है। इसमें डायरेक्ट लिख देते हैं प्रूव्ड। इस प्रकार से अपन इसको सॉल्व कर लिए हैं। तो ये जो बातें हैं आप इसको नोट करके रख लें, कोई टेंशन नहीं। बाकी ये अपने जो मेन था वो हमने सॉल्व कर लिए, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। अब आप इसका करो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम बढ़ेंगे। तो मतलब कि बीच में एक थोड़ा सा शायरी बोल देता हूं मैं कि मैथ से एक ऐसी पहाड़ है, ये पहाड़ की चोटी है, जिसमें मेहनत करेंगे, जितना हम इस पर मेहनत करेंगे, ये उतनी ही अच्छी हमारे लिए सरल बन जाएगी। इसीलिए ये मैथ्स को रटने से सफलता नहीं मिलेगी, प्रैक्टिस करने से मिलेंगी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब देखो बेटा, इधर का जो है वो लिख, मतलब मिटा दिया मैंने, लगे तो और लिख देना चाहूँ मैं, पोस्ट कर लेना यार, ठीक है ना। फिलहाल देखो इधर, इसी के जैसा, इसी के जैसा, सेम टू सेम, डिक्टो, एकदम कॉपी, क्वेश्चन नंबर आपके बुक का 6 प्लस अंडर रूट क्या बेटा 2 है। आप इसको घर में ट्राई करें, आप इस क्वेश्चन को घर में ट्राई करें, बिल्कुल बनेगा। ऐसे ही करना है, यही थिंकिंग है, इसी प्रकार से आपको करना है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से आपको समीकरण बनाना और बताना है कि भाई ऐसा इसके बराबर है ही नहीं, नहीं है तो नहीं है, खत्म कहानी, हो गया। दिख रहा है, फिर उसके बाद हमको परेशान करने के लगा रहा है, तो कर दो भाई, क्या दिक्कत है, ठीक है। इसको आप कर लेना, ओके। चलो हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा अलग प्रकार के क्वेश्चन करने की तो मैं चलते, ठीक है ना। मेरे कोल, मेरे कोल, चलो, अब उदाहरण नंबर कौन सा देख रहे बेटा, उदाहरण नंबर हम देख रहे हैं 7वां, ठीक है ना। 7वां उदाहरण 7 में बेटा सेम टू सेम वही, दर्शाइए कि क्या है 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। दिखा देते, कोई टेंशन थोड़ी इस बारे में। तो लिखेंगे बेटा बना सॉल्व, सेम प्रोसेस है, वही मान के चलना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस हमको इस भाई साहब को हटाना पड़ेगा, बाकी सब ठीक ठाक है, ठीक है ना। क्यों लिखवन, माना, मान लो यार, क्या दिक्कत है, दुनिया में यही तो रखा है, माना 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 या नहीं माना, ठीक है, वो सब जान दो, है ही नहीं तो क्या माना। माना कि 3 अंडर रूट 2 एक परिमेय
संख्या है, ठीक है ना। माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। अब ये मान लिया, सॉल्व करेंगे, देखते हैं। अब ये परिमेय संख्या बता दिए तो सेम प्रोसेस वही है कि भाई 3√2 इक्वल टू पी अपॉन में क्यू, जहां पी क्यू सहभाज्य संख्या है और हमारा जो क्यू है डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, करते बने इसको। तो 3√2 इक्वल टू पी अपॉन में, ये अभी गुणा में से क्या है बेटा, भाग में जाएगा, लिख देंगे अपन 3q। चल जाएगा ऐसा? चलेगा, बिल्कुल चलेगा। तो इसका समीकरण दे देते अपन एक फिलहाल अभी। तो क्या बोलेंगे अपन बेटा, ओ सॉरी इसको हटाना है। तो यहां बोलेंगे कि p अपॉन 3, p अपॉन 3q एक क्या है बेटा, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है क्योंकि p q एक पूर्णांक है, पूर्णांक का भिन्न है, पूर्णांक का भिन्न है, तथा 3 भी परिमेय संख्या है। बात समझ में आई? किंतु ये जो भाई साहब ना, इसने बहुत बड़ी गलती कर बैठी। जो 3 है ना, एक करनी 2 की इक्वल टू है p अपॉन क्यू 3q, ये क्या है, करनी 2 के इक्वल है और हमको पता है कि करनी 2 इज अपरिमेय संख्या। बात समझ में आई? करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो बोलेंगे कि करनी 2 p अपॉन 3q, यहां लिख देता हूं मैं समीकरण नंबर 1 है कि p अपॉन 3q ये बराबर है करनी 2 की, और हमको पता है, बचपन से पढ़ते चले, पहले भी हमने किए हैं कि करनी 2 क्या, एक अपरिमेय संख्या है। बराबर है, और करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। एक करनी 2 पता क्या बोल रहा है, हम तो डूबेंगे ही सनम, लेकिन तुमको भी साथ में लेकर डूबेंगे, या ऐसा बोल रहा है। डूब गया, लेकर के चला गया। एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना या हमारी द्वारा सोची गई या हमारी कल्पना पूर्णतः, कैसी बेटा, पूर्णतः असत्य है। अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। अब तुम यहां देखो बेटा, क्यों बोला मैंने, ये देखो इस चीज को पढ़ो कि दो पूर्णांकों को जोड़ना, घटाना और गुणा करें तो पूर्णांक ही प्राप्त होता है। परंतु यहां देखो ना, ई भाई साहब को अपन ने भाग में लेके आए, ये भाग देने पर परिमेय संख्या कहाँ है, ये तो अपरिमेय संख्या रह गया ना। है कोई बात ना, देखो आगे देखते हैं अपन।
तो 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, दिख रहा है। तो हमको यही सिद्ध करना था, इसलिए हम बोल देते हैं यहाँ पे क्या बोलेंगे अपन, प्रूव्ड। तो लो ये स्क्रीनशॉट खींचो। इसी के जैसा एकदम डिक्टो कॉपी पेस्ट क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 3, प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 3। क्या क्वेश्चन बेटा अपना क्वेश्चन है 7 करनी 5, ई को आप करना काय में HW कर लो, हो जाएगा। इजी तो है, बता तो दिया है कैसा क्या करना है? करो करो। चलो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बेटा कि क्वेश्चन क्या बेटा कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है। ये भी शायद उदाहरण ही है, उदाहरण नंबर कौन सा है? नहीं है, क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन नंबर 3 का है, पहला है, ठीक है ना। चलो देखते हैं। हमको ये बताने की 1/2 एक अपरिमेय संख्या है, सिंपल सी बात है। इस भाई साहब को कुछ ऐसा करे कि ये दो जो है ऊपर आ जाए, करनी तो जो ऊपर आ जाए, तो वो हम इसको बराबर मान जाए कि भैया ये अपरिमेय संख्या। ओके ठीक है, तो लिख देते हैं अपन माना 1/2 एक परिमेय संख्या है, मानना पड़ेगा, मजबूरी है। तो लिखेंगे अपन 1/2 करनी 2 इक्वल टू P अपॉन Q। और ये लाइन एक कॉमन रहेगी जो मैं अभी तक लिखते चला आ रहा हूं कि भैया जो हमारा जो जहां P और Q सहभाज्य संख्या है, ठीक है ना, और Q डज नॉट इक्वल टू 0। ये बात तो अपने को लिखते ही चलना है एनी टाइम, किसी भी रूप से। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हम को 1/2 तो करनी जो दिख रहा है, हमको इसको ऊपर लेके आना किसी भी रूप से, किसी भी, ठीक है ना। क्या बोलेंगे अपन कि हर और अंश का पक्षांतर करने पर हर और, या फिर डायरेक्ट लिख दो अपन व्युत्क्रम लेने पर, ठीक है ना, व्युत्क्रम लेने पर ले लेते हैं। तो करनी तो हमारा भाई साहब ऊपर चल जाएगा, करनी तो इक्वल टू Q अपॉन में P, ठीक है। हम बोलेंगे कि जो P अपॉन Q है तो पता ही है ऑलरेडी, पहले से बोलते रहा हूं कि P अपॉन, तो सॉरी बच्चों, टेक्निकल इशू की वजह से मैंने इसको पूरा सॉल्व कर लिया था। मैंने वीडियो देखा नहीं, कैमरा देखा नहीं कि भाई मेरा वीडियो जो रुक गया है, मैंने पूरा सॉल्व कर दिया। उसके बाद मैंने देखा कि भाई मेरा वीडियो तो ओपन ही नहीं हुआ। तो समझा देता हूँ
वैसे ही है, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 एक अपरिमेय संख्या, हमको उसका उल्टा लेकर चलना है कि 1/2 एक परिमेय संख्या है और 1/2 किसके बराबर, पी अपॉन क्यू के बराबर, जहां पी और क्यू दोनों के सहभाज्य संख्या है और क्यू जो है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। समीकरण अपन ने एक दे दी इसको, इसका विरुद्ध का मतलब उल्टा ले लिए, उल्टा लेने पर हमको करनी तो ऊपर कर गया और क्यू अपॉन में पी हमने लिख दी और क्यू अपॉन पी जो है कैसी संख्या, परिमेय संख्या, किंतु समीकरण 2 से क्यू अपॉन पी जो है वो करनी 2 के बराबर है, जहां करनी 2 एक अपरिमेय संख्या। अतः हमारी जो कल्पना है वो सही नहीं है, क्योंकि अतः कल्पना सही क्यों, क्योंकि हमारा जो करनी 2 पी अपॉन क्यू के बराबर हो गया ना, इसलिए हमारी जो कल्पना कैसी हुई, गलत हो गई। तो हम बोलेंगे कि अतः करनी 1/2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, ये हमको सिद्ध करना था। तो ठीक है, तो आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।